हेलो फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2026 से अपने पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए कुछ नए नियम बन चुके हैं। आप पुराने फॉर्म के अनुसार जो अपना पैन कार्ड नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको अब फॉर्म 93 को जो है भरना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। तो आज के सेशन में हम ये देखते हैं कि अपना पैन कार्ड न्यू प्रोसेस के अकॉर्डिंग किस तरीके से जो है आप फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, न्यू पैन कार्ड फिल करने के लिए हमने ये NSL की साइट पे चले गए और यहाँ पर जाने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर पैन मिलेगा। ठीक है, सर्विस में जाएंगे, सर्विस में पैन और पैन में अप्लाई नाउ, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद में आप नीचे जाओगे। यहाँ पर नीचे जाने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ मिलेगा आपको एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ न्यू पैन फॉर्म 93 फॉर इंडिविजुअल एंड 94 फॉर नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेबल फॉर सिटीजन एंटिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये न्यू जो है फॉर्म आया है 93 जो इंडिविजुअल के लिए है। तो हम 93 को फिल करना देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर हम करेंगे अप्लाई नाउ में फ्रेंड्स। तो हमारे पास ये फॉर्म फिल जो ओपन हो जाएगा, जो बिल्कुल पहले की तरह दिखाई देता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हुआ है, जैसे कि पहले 49 था फ्रेंड्स फॉर्म नंबर, अब 93 आ जाएगा। तो यहाँ पर जाने के बाद में सेलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप करेंगे। यहाँ पर आप तो देखिए, यहाँ पर आप दिख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो आपका न्यू फॉर्म आ चुका है, न्यू पैन फॉर्म नंबर 93 एंड 94 इंडियन सिटीजन फ्रेंड्स। तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बराबर में ही आपको अपना जो आपका एप्लीकेंट कैटेगरी है आपको वो सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि मेरा है इंडिविजुअल फ्रेंड्स। नीचे जाओगे, नीचे जाने के बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका नाम डाल दे देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो जिस अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। जैसे कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी जो है डाल, और यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर डालना है फ्रेंड्स। ये फिल करने के बाद में फ्रेंड्स अपना यहाँ पर आप क्लिक करोगे और नीचे जाओगे फ्रेंड्स। तो यहाँ आपको आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करोगे और जब ये फ्रेश हो जाएगा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना फ्रेंड्स। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पर एक टोकन नंबर जो है इशू हो जाएगा। इस टोकन नंबर को आपको संभाल के रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर कर देंगे आप कंटिन्यू पर जाने के बाद में आप देखोगे कि मेरा पहला जो प्रोसेस था वो फिल हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर जो है आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेबल। तो यहाँ पर मैं आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन वाले पे क्लिक करूंगा फ्रेंड्स। इसको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसमें E-KYC होगी और E-KYC आपकी जैसे पहले होती थी फ्रेंड्स, सेम ऐसे ही होने वाली है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर ये क्लिक करूंगा फ्रेंड्स। ये क्लिक करने के बाद में मैं नीचे ऐसे रहने दूंगा फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपको अपने आधार के अंतिम 4 अक्षर को पुट कर देना फ्रेंड्स। तो मैं अपने अंतिम 4 अक्षर को पुट कर देता हूँ। ठीक है जी, और ये कह रहा है कि आई हैव एग्री टू माई आधार फोटो प्रिंटेड ऑन माई पैन कार्ड। तो ये कह रहा है कि जो आपके आधार कार्ड पे वही फोटो आपके उस पर प्रिंट हो गया है। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो यस करिए, अन्यथा आप नो कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आपको नीचे जाओगे, नीचे जाने के बाद में आपकी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर आपको केवल अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में आप नीचे जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल देनी है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वेदर मदर फादर इज अ सिंगल सेलेक्ट वन। तो यदि आपके सिंगल पेरेंट्स है तो आप यहाँ पर यस करिए, अन्यथा नो रहने दीजिए फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर दोनों की डिटेल डाल देता हूँ फटाफट। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों की डिटेल अपनी डाल दी है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा फ्रेंड्स। अगर आपका केवल एक सिंगल नाम है तो लास्ट में डाल दीजिए, और अगर के आपके 2 नाम है तो फर्स्ट में और लास्ट में डाल दीजिए। और अगर आपके नाम में 3 अक्षर 3 जो है वो आ रहे हैं तो आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सेकंड नेम में डाल दीजिए फ्रेंड्स। फिर कह रहा है सेलेक्ट पेरेंट नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, कि आप अपने पैन कार्ड पर किसका नाम चाहते हो फ्रेंड्स। आप अपने फादर का नाम चाहते हो या मदर का फ्रेंड्स, तो आपके अकॉर्डिंग अपनी इच्छा आप किसका चाहते हो फ्रेंड्स। वैसे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि फ्रेंड्स लेडीज के केस में हमेशा फादर का नाम आता है, ना कि उसके हस्बैंड का नाम। तो मैं फादर को ही सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो मेरे देखेंगे आप 2 स्टेप को मैं क्लियरली कर चुका हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद तीसरी मेरी जो कैटेगरी आई है, प्लीज सेलेक्ट द सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अपनी इनकम को सेलेक्ट करना है कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है। सैलरी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, पेंशन है, इनकम फ्रॉम हाउस रेंट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, कैपिटल गेन है या नो इनकम है।
तो अगर फ्रेंड्स आप ऐसे बंदे हो कि आप अभी तक कुछ भी कमाते नहीं हो, आपके कोई भी इनकम नहीं है, तो फ्रेंड्स आप नो इनकम को सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स रेसिडेंस आपका ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपना जो है एड्रेस, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस कुछ भी नहीं डालना फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर केवल आप अपना कंट्री कोड सिलेक्ट करेंगे जो कि है हमारा इंडिया फ्रेंड्स। अब अगर आप देखोगे तो ये जो पिछला फॉर्म था फॉर्म 49, तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस चेंज करना पड़ता, एड्रेस डालना पड़ता था, जो अब नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके बाद में फ्रेंड्स आप जाओगे, अगर आपका कोई एरिया का कोई STD कोड है, कोई लैंडलाइन नंबर है, तो वो यहाँ पर दे सकते हो फ्रेंड्स। आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगी, आपको यहाँ पर रेसिडेंस सेलेक्ट करना है। इसके बाद में नीचे जाओगे फ्रेंड्स, अगर आपका कोई पासपोर्ट की डिटेल है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो फ्रेंड्स। इसके बाद में पूछ रहा है आपका रिप्रेजेंटेटिव SSC। अगर फ्रेंड्स आप किसी ऐसे बंदे का जो है, ऐसे व्यक्ति का जो है क्या नाम है पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हो जो अभी 18 साल का नहीं हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उस केस में आप जो है फ्रेंड्स उसके फादर, मदर या फादर की जो डिटेल डालेंगे। अगर ऐसा है कि आप किसी नाबालिग का पैन कार्ड बना रहे हैं तो उसको यस करोगे और उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। मेरे केस में नहीं आएगा फ्रेंड्स, इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद में फ्रेंड्स ये मेरे से एरिया कोड मांगेगा फ्रेंड्स। तो एरिया कोड का सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पर अपना पैन कोड डालेगा, अपना पिन कोड डालेगा और पिन कोड डालते डालते फ्रेंड्स ये मेरी सारी डिटेल यहाँ पर फिल हो जाएगी फ्रेंड्स। तो मैं नीचे जाऊंगा और नीचे जाके कर दूंगा फ्रेंड्स नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 स्टेज को फुलफिल कर लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आगे जाऊंगा। देखिए यहाँ पे मेरी आधार तो ऑलरेडी सेलेक्ट होके आ रही है, लेकिन अब मेरे को तीसरा जो सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आधार नहीं आएगा फ्रेंड्स। यही चेंज है कि जो काम 1 अप्रैल 2026 से पहले आधार के बेस पर होता था फ्रेंड्स, वो अब आधार के बेस पर नहीं होगा। यानी कि जो आपका DOB का प्रूफ था आधार, वो आधार DOB का प्रूफ यहाँ पर नहीं माना जाएगा। उसके लिए आपको अलग से कुछ सर्टिफिकेट लगाने पड़ जाएंगे, जैसे कि आप लगा सकते हो अपना बर्थ सर्टिफिकेट, पेंशनर पेमेंट कोड लगा सकते हो, ठीक है, और आपका मैरिज का रजिस्ट्रेशन का वो लगा सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है जी। आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो, ठीक है जी। इसमें नीचे और भी है फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा अपना अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए हो। आप आइडेंटिटी कार्ड लगा सकते हो, वो सारा अपना वोटर कार्ड लगा सकते हो फ्रेंड्स। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी हो फ्रेंड्स आप अपना वो लगा लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर नाम अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा सेल्फ फ्रेंड्स। इसके बाद में यहाँ पर डालोगे आप अपना प्लेस और यहाँ पर डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी जिस डेट में आप अप्लाई कर रहे हो। देखिए आज की डेट आ रही है, ठीक है। यहाँ पर डेस्टिनेशन आ जाएगा आपका, सेल्फ कर दीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर। और यहाँ पर अब आपको अपना आधार जो है अपलोड करना है, ठीक है। जो भी आपका आधार है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, सारे आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको जो है सेलेक्ट करने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अपना आधार ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स अपना ये आधार कार्ड और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स मेरी डिटेल जो सेलेक्ट हो चुकी है फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैं कर दूँगा सबमिट। जाने के बाद मेरा नाम यहाँ पर आ जाएगा और सारी डिटेल यहाँ पर मेरी आ जाएगी फ्रेंड्स। जो भी मैंने अपनी सारी डिटेल पीछे दी गई है पूरा फॉर्म मेरे सामने आ चुका है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई करेक्शन करना हो तो आप अपना बैक में जाके करेक्शन भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक बार ठीक से चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जो भी आपने डिटेल डाली है वो सही है या नहीं। अगर सही है तो आप प्रोसीड पे बटन पे क्लिक कर दोगे फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ आपकी आ चुकी है फ्रेंड्स। अब आपने जो भी दिया था, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके पेमेंट टू प्रोसेस्ड वाले ऑप्शन पर जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पर पे कन्फर्म पे जाएंगे, फीस आ रही है आपकी, फीस को आप जो है यहाँ पर पे कर दोगे। यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन आएंगे, मैंने QR कोड को सिलेक्ट कर लिया है फ्रेंड्स। अगर आप UPI थ्रू नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हो या डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको QR कोड के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ। तो मैंने क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करके अपना पेमेंट का प्रोसीजर पूरा कर दिया है और मेरी ये पेमेंट जो हो चुकी है और मैं यहाँ पर कर दूंगा कंटिन्यू कर दो के साथ ही फ्रेंड्स नीचे मेरी पेमेंट की डिटेल सारी जो है आ चुकी है। मैं यहाँ पर नीचे करूँगा चेकबॉक्स पे क्लिक और यहाँ पे कर दूंगा ऑथेंटिकेट, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसको यहाँ पर भी मैं कर दूंगा ऑथेंटिकेट। ये करने के बाद फ्रेंड्स
आप आगे जाओगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कई बटन दिए हुए हैं, ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने के करोगे फ्रेंड्स तो ये आगे आ जाएगा। और अब आपका आएगा OTP का सीजन फ्रेंड्स। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है उस पर एक OTP गया होगा जो आपने पीछे डाला था, उस पर देखिए जो भी आपका OTP है उस OTP को यहाँ पर पुट करना है आपको फ्रेंड्स। ठीक है जी। तो मैं अपना OTP अपने मोबाइल से देख लेता हूँ फ्रेंड्स क्या मेरा OTP आया है, और यहाँ पर मैं करता हूँ पुट फ्रेंड्स। तो मैं अभी अपने OTP को यहाँ पर पुट कर दिया मैंने फ्रेंड्स, और नीचे कर देता हूँ सबमिट फ्रेंड्स। ठीक है जी। तो मेरा ये भी कर जो है, इसके बाद क्लिक थ्रू कंटिन्यू टू प्रोसेस पे क्लिक कर दूंगा, मेरा ये भी हो चुका है। ठीक है। तो कंटिन्यू प्रोसेस पे मैं क्लिक करूँगा, नेक्स्ट आगे जाऊँगा। यहाँ पर मेरे को अपना आधार का वेरिफिकेशन करना है। तो आधार का वेरिफिकेशन करने के बाद पे ऊपर क्लिक बॉक्स में मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पर अपना जो भी मेरा आधार नंबर है फ्रेंड्स, जो भी मेरा आधार नंबर है, मैं उस आधार अपने नंबर को पूरा यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं अपना जल्दी से अपना आधार नंबर पुट कर देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है। आधार पुट करने के बाद में मैं करता हूँ, अच्छे से मिला लीजिए अपना आधार नंबर, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आधार नंबर गलत डालोगे तो उस पर OTP नहीं जाएगा। तो मैं अपना अच्छे से आधार नंबर यहाँ पुट करने के बाद में नीचे जो ऑप्शन दिया गया है सेंड OTP फ्रेंड्स, इस पर जो है मैं क्लिक करता हूँ। और इस पर क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स मेरे उस आधार नंबर से जो मोबाइल कनेक्ट है उस पर एक OTP गया होगा, और मैं उस OTP को यहाँ पर पुट कर दूंगा फ्रेंड्स। जो भी मेरे आधार पर OTP गया होगा उसको यहाँ पर पुट कर वेरीफाई OTP कर दूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने ये भी अपना प्रोसेसर क्लियर कर लिया है। इसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, मैंने अपना जो है आधार एक सुविधापूर्वक जो है डाल दिया है। यहाँ पर आपको जो आपका फॉर्म है वो डाउनलोड करने के लिए आएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। और जो इसका पासवर्ड होगा फ्रेंड्स वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगा विदाउट स्पेस। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने अभी अपनी लाइव आपको अपना आधार जो है सबमिट कर, अपना पैन कार्ड जो है सबमिट करके दिखाया गया है फ्रेंड्स। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, और आपको इसको रख लीजिए। इसके 3-4 दिन बाद जो भी आपने अपना आधार दिया है फ्रेंड्स, जो भी आपने अपना आधार के अकॉर्डिंग एड्रेस दिया है, उस आधार के अकॉर्डिंग एड्रेस पर आपका पैन डिलीवर्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको ये बताया कि हम किस तरह अपने न्यू आधार को अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स।